अंजनी राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, कोरोना के संक्रमण दर में गिरावट आ रही है, जो उससे अब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं कि कोरोना को धीरे धीरे हम मात देते हुए जा रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी इसी तरह की सख्ती जरूरी है अंजनी? जिस तरह कोरोना को हमने डाउन किया है इस लॉकडाउन में, क्या इसकी आगे भी जरूरत है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में? अभी देखिए, जो वर्तमान जो स्थिति है, यदि उस पर हम गौर करें तो अभी 27 मई तक पहले से ही डिक्लेयर है कि पूरी तरह से जो सरकार ने जो नियम बनाया है, जो कोविड का गाइडलाइंस बनाया है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम दिया है, तो वो 27 तक तो चलेगा ही। और इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं आसिया, वो कहीं ना कहीं एक सुखद है, मतलब लोगों में तो सुकून है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा था, पूरे राज्य के लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। हर कोई को मौत का डर सता रहा था और यही वजह है कि सड़कों पे भीड़ नहीं होती है आज भी। तो हमें लगता है कि जिस तरह से लोगों ने संयम रखा है, अभी आने वाले समय में एक लंबे समय तक जो है आपको मास्क पहनना होगा, भीड़ में नहीं जाना होगा, ये लोगों को दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। भले लॉकडाउन हो नहीं हो, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आगे एक्सटेंड हो या नहीं हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनेगा कि आने वाले एक लंबे समय तक इस तरह की जो गाइडलाइंस है उसका खुद अनुपालन करना होगा। आने वाले समय में सरकार भी जो है या पुलिस प्रशासन भी बार बार हमें नहीं समझाएगी, क्योंकि आपका जीवन बहुमूल्य है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं, ग्रोथ रेट भी जो है पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा है, अभी 0.60% है। और जिस तरह से रिकवरी रेट का जो प्रतिशत है, आपने भी बताया, और आंकड़े जो बताते हैं कि राष्ट्रीय औसत से अच्छे हैं, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, अपने विल पावर से, डॉक्टरों की मेहनत से, मेडिकल कर्मियों की मेहनत से लोग स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं, तो ये एक सुखद अनुभूति भी है। लेकिन जो मौत के जो आंकड़े हैं आसिया, वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल रहा है। वो झारखंड की बात हो या पूरे भारत की बात हो, झारखंड का जो प्रतिशत है 1.45% है अभी। ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये एक चिंता का बात है कि आखिर मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोग ज़्यादा संख्या में संक्रमित हुए थे और 11th आवर में भी कई लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, तो समय पे सही चीज़ नहीं मिलने पे कई लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि कोरोना के ठीक होने के बाद भी अभी लगातार कई आंकड़े आ रहे हैं, कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कई लोगों की मौत हो रही है। तो ये एक ऐसी महामारी है जिसको देखते हुए तमाम लोगों को संयम रखने की ज़रूरत है। और इस बीमारी ने कहीं ना कहीं अपने साथ अन्य कई बीमारियों को लेकर के भी पहुंचा है आसिया, जिसे हम ब्लैक फंगस कह रहे हैं, और अभी एक खबर ये भी आ रही है वाइट फंगस। तो हर कोई परेशान है। इन दोनों फंगस के लिए सूबा कितना तैयार है? क्या दवाओं की उपलब्धता है? अगर ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती है तो किस तरह यहाँ पर तैयारियां दिख रही हैं? देखिए, सरकार ने इसको काफ़ी गंभीरता पूर्वक लिया है और हमें लगता है कि महामारी का जो अधिनियम है 1897, उसके तहत ब्लैक फंगस को भी झारखंड सरकार भी जो है महामारी घोषित करेगी। जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, क्योंकि जो पहले मामले 1 साल में आते थे वो आज 10 से 15 दिनों में आ रहे हैं। तो प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी तरह तैयारी में जुटा है। और रिम्स में कहा जा रहा है कि उसके लिए एक अलग वार्ड होगा और सरकार इसको लेकर मंथन भी कर रही है। बार बार जो है केंद्र सरकार से पत्र भी लिखा गया है, बताया गया है कि जो मेडिसिन है वो नहीं मिल रही है, आउट ऑफ स्टॉक है। और रिम्स भी जो है वो पूरी तरह से ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टर्स की पूरी टीम तैयार है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार भी इन चीज़ों को गंभीरता पूर्वक ले रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ब्लैक फंगस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये समस्या पूरे भारत की है,
पूरे भारत में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में लगभग 2000 मामले हैं, गुजरात में लगभग 2000 मामले हैं। तो ये ब्लैक फंगस पूरे भारत को परेशान कर रहा है और हमें लगता है कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर तो मतलब जल्द जो है कुछ पॉलिसी लाएगी, क्योंकि ये बढ़ना नहीं चाहिए। कई ऐसे भी मरीज हैं आसिया झारखंड में जो दूसरे प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराकर लौट रहे हैं। तो झारखंड के लिए भी एक खतरे का संकेत है, क्योंकि ये ब्लैक फंगस जो है कहीं ना कहीं यदि सही समय में इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति की मौत भी हो रही है। अब तक जो है झारखंड में 4 मौतें हो चुकी हैं और झारखंड में ये आंकड़ा लगभग हम कह सकते हैं कि 20 से भी अधिक हो गए हैं। तो ये चिंता की बात है। कोरोना ने अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आया है और लोगों की, डॉक्टरों की परेशानी, सरकार की चुनौती भी बढ़ा दी है। तो हमें लगता है कि सरकार भी इसको लेकर संजीदा है, लगातार प्रयासरत है। और जिस तरह से कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री भी आज देश भर के नामी गिरामी डॉक्टरों से वेबिनार करेंगे, वर्चुअल मीटिंग करेंगे, तो ये बताता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपना आने वाले समय में कोई बड़ी परेशानी होती है तो उसे कैसे निपटना है, तमाम चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट, ब्लू खाका तैयार है। और सरकार जो है ब्लैक फंगस को लेकर के भी जो है पूरी तैयारी में जुटा है, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। कुछ दवा जो है केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया है, तो अब देखना ये होगा कि जो ब्लैक फंगस की जो मुख्य दवा है, जो इम्पोर्टेंट दवा है, उसको लेकर किस तरह से जो परेशानियां हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहे हैं और जो दवा की दुकानें हैं वहाँ भी अवेलेबल नहीं है। तो हमें लगता है कि सरकार इसको लेकर पूरी तैयारी कर रही है। चलिए, तो सरकार की तैयारियां हैं अंजनी। ये राहत की बात है कि ये संक्रमण बढ़ने से पहले तमाम वो जरूरी चीजें यहाँ उपलब्ध हों जो इसके इलाज के लिए, जो दवाइयां जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो